हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। डेटा इट मींस अभी के लिए मान लो कि वैल्यू की बात करें, कोई किसी भी टाइप का वैल्यू। तो कंटेनर कैसे बोल रहे हैं वेरिएबल को कि एक वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है, एक तरह का डब्बा होता है, एक तरह का बॉक्स होता है जहाँ हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी टाइप का चीज कोई भी सामान या कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू हम स्टोर करके रखते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, उस कंटेनर या डब्बे या बॉक्स को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। जैसे कि लंच बॉक्स, लंच बॉक्स एक तरह का क्या है, कंटेनर है, एक डब्बा है जिसके हम लोग लंच स्टोर करते हैं। तो लंच बॉक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह का वेरिएबल। वाटर बॉटल क्या है, एक तरह का डब्बा है, बॉक्स है, कंटेनर जैसा है कुछ, जिसके अंदर हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो उस वाले डब्बे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स। अब हमारा पेन बॉक्स हो गया, पेन बॉक्स भी एक तरह का कंटेनर डब्बा है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करके रखते हैं, पेन पेंसिल। तो उस कंटेनर को या डब्बे को जिसके अंदर पेन या पेंसिल रखा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स। अब इसके अंदर कुछ चीज़ को स्टोर कर रहे हैं ना, जैसे कि लंच बॉक्स के अंदर लंच स्टोर किए, वाटर बॉटल के अंदर वाटर स्टोर किए और पेन बॉक्स के अंदर पेन स्टोर किए। तो ये सब जो चीज़ें स्टोर हो रही है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो वेरिएबल समझ में आता है कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। और वैल्यू क्या हो गया, उस कंटेनर के अंदर जो चीज़ स्टोर हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल और वैल्यू समझ में आता है। तो अभी देख लो, जैसे कि बचपन से हम लोग कर रहे हैं कि a = 5। तो ए में क्या हो रहा है, एक ए नाम का डब्बा क्रिएट हो रहा होगा अभी, और ए में क्या स्टोर हो रहा होगा, 5। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते थे तो हम लोग को पता चलता था b = 6। ठीक है, 76 मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ, क्रिएट एक बी नाम का डब्बा क्रिएट हुआ और बी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 76। सेम अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बचपन में करते थे z = a + b। इट मीन्स व्हाट, ए मतलब ए का वैल्यू, अभी क्या हो गया, ए मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो ए डब्बे के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 5। तो उस वैल्यू को उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर, एक डब्बे के अंदर जो वैल्यू है उसका यूज करेगा। अब बी भी क्या करेगा, डब्बे में देखेगा कि बी के अंदर क्या स्टोर है, तो बी के अंदर क्या स्टोर है, 76। तो यहाँ पे आएगा +76, उसका यूज करेगा। अब इक्वल टू कितना हो जाता है, तो हो जाता है 81। क्लियर है। अब जेड वाला, जेड भी क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, एक डब्बा क्रिएट हुआ होगा, जेड के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, 81। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग समझ चुके हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का डब्बा, एक तरह का कंटेनर, एक तरह का बॉक्स जिसके अंदर कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं, और जिस चीज़ को स्टोर करते हैं वो चीज़ कहलाता है वैल्यू। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है, कोई भी कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी मान लेते हैं नंबर्स। नंबर्स में क्या क्या होता है बाबू, NUMBR नंबर। और नंबर में क्या क्या किस टाइप का वैल्यू होता है, पहले होता है सॉरी माय बैड, नंबर में किस टाइप का वैल्यू होता है बाबू। तो इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है डेसिमल नंबर भी होती है और इंटीजर नंबर भी होती है। इंटीजर नंबर क्या हो जाता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर -44 हो गया, या फिर -90 हो गया, या फिर 0 हो गया। तो ये सब जो वैल्यू हो गया वो हो गया इंटीजर वैल्यू, ये भी नंबर का हिस्सा है। और क्या हो सकता है, और वैल्यू कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। और वैल्यू होता है जैसे कि डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू क्या हम बोल रहे हैं, जैसे कि आपको बताना चाह रहे हैं हम कि वो होता है डेसिमल वैल्यू पॉइंट्स वाला नंबर, जैसे 1.2 या फिर 45.3। तो ये सब क्या हो गया, या फिर माइनस 9.0। तो ये सब जो नंबर हो गया ये सब क्या हो गया, डेसिमल नंबर। तो नंबर्स में भी टोटल दो तरह का कैटेगरी है, एक हो गया इंटीजर वैल्यू, एक हो गया डेसिमल वैल्यू। अब आते हैं कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर में क्या हो सकता है, कैरेक्टर जैसे कि अल्फाबेट्स, ये सब ए हो गया, स्मॉल कैपिटल जो भी बोल लो, ये सब क्या हो गया, एक तरह का कैरेक्टर हो गया। तो ये सब एक तरह का हम डाटा मान लेते हैं कि एक होता है इंटीजर वाला डाटा, इंटीजर नंबर वाला डाटा, एक होता है डेसिमल वाला नंबर वाला डाटा, और एक होता है कैरेक्टर वाला डाटा, मतलब अल्फाबेट। और भी कैरेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे। तो अभी हम कैरेक्टर मान के चलते हैं अल्फाबेट। तो वैसे तो इसमें और भी चीज़ होती है, जैसे कि हमारा हो गया साइन जो भी है, @ या फिर $साइन, ये सभी क्या होता है, अल्फाबेट्स होता है। तो जितनी भी चीज़ें कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट हमारा क्या होता है, ए से लेकर जेड तक स्मॉल में, और ए से लेकर जेड तक कैपिटल में। क्लियर है। और कैरेक्टर सब चीज़ों को कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं, उसमें $साइन, परसेंटेज, एंड ऑपरेटर, ये सब, एंड हैशटैग, स्टार, ये सब क्या होता है, एक तरह का कैरेक्टर हो जाता है। क्लियर है। तो मेरे पास तीन तरह का डब्बा है। अब हम तीन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ए नाम का, दूसरा करते हैं बी नाम का, और तीसरा करते हैं सी नाम का। अब यहाँ पे तीन तरह का डब्बा क्रिएट हुआ, एक ए नाम का डब्बा क्रिएट हुआ, एक बी नाम का, एक सी नाम का। अब हमको तीनों में, अब इंटीजर वाले डब्बे में हमको स्टोर करना है इंटीजर वाला वैल्यू, इंटीजर वाले डब्बे में स्टोर करना है इंटीजर वाला वैल्यू। जैसे कि अगर मान लो चार बॉक्सेस हम रख दें, 4 बॉक्स रख दें, एक ए बी सी, 3 बॉक्स रख देते हैं ए बी सी। अब तीनों बॉक्स के अंदर हम बोले कि जब लंच बॉक्स के अंदर लंच रख दो, लंच वाले डब्बे के अंदर लंच स्टोर कर दो। अब अभी तक आपको बताया गया है कि कौन सा डब्बा लंच बॉक्स है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला, हो सकता है तीनों का अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता हो, बट जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि ए जो है लंच बॉक्स है, तब तक ए के अंदर थोड़ी स्टोर करोगे आप। तो जो ए नाम का डब्बा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है, लंच उस बॉक्स का टाइप क्या है आपको बताना पड़ेगा, तभी उसमें लंच जाएगा। अगर कोई और बॉक्सेस के लिए यूज हो रहा होगा तो आपको उस टाइप का डाटा डालना पड़ेगा। तो अभी उसी तरह का सिचुएशन हुआ कि तीन डब्बा क्रिएट हो गया और मेरे पास तीन तरह का वेरिएबल डेटा है, एक हो गया इंटीजर वैल्यू, एक हो गया डेसिमल वैल्यू, और एक हो गया कैरेक्टर, जो अभी अल्फाबेट बोल रहे हैं हम लोग। तो इस तरह का जो टाइप होता है, इस तरह का जो, हाँ, तो जितना भी वेरिएबल्स है उनका क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। जैसे कि ए का टाइप क्या है, ए तो एक डब्बा क्रिएट हुआ, बट ए वाले डब्बे में किस टाइप का वैल्यू जाएगा ये बताता है कौन, डेटा टाइप। डेटा टाइप का बस इतना ही काम है कि जो डब्बा क्रिएट हुआ है, जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसका टाइप किस टाइप का है, समझना है कि उस वेरिएबल उस डब्बे में, उस कंटेनर में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये कौन बताएगा, हमारा डेटा टाइप्स। तो अभी जैसे ही करोगे इंट ए, तो क्या क्रिएट होगा, एक डब्बा क्रिएट होगा ए नाम का, और ए नाम के डब्बे में क्या स्टोर हो सकता है, इंटीजर वैल्यू। जैसे ही आप आते हो ए = 55, तो ये कहाँ स्टोर, 55 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए नाम के डब्बे में। क्लियर है। तो इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट, मतलब इंटीजर वैल्यू के लिए इंट यूज करते हैं, डेसिमल वैल्यू के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्लोट, कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं हम लोग कैर। ठीक है। अब अगर डेसिमल वैल्यू रखना हो, सपोज अभी देख लो एक चीज, अगर ए के अंदर हम कहेंगे 8.9, तो ये सही चीज होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि ए में किस टाइप का वैल्यू जाएगा, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप क्या होता है, नंबर्स होता है, टोटल नंबर्स होता है। पॉइंट्स वाला नंबर हम लोग क्या बोले हैं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट, कैपिटल फ्लोट, और फ्लोट बी जैसे ही करते हो आप, तो एक बी नाम का डब्बा बनता है जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट बता है। फ्लोट मींस डेसिमल नंबर्स। आप फ्लोट वाले वेरिएबल्स के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, डेसिमल नंबर। तो बी = 88.7, तो 88.7 किस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा, बी कंटेनर में। वैसे ही कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं कैर,
सी, तो फिर से क्या क्रिएट हुआ, एक डब्बा क्रिएट हुआ किस नाम का, सी नाम का। अब सी में क्या स्टोर कर सकते हो, तो सिंगल कोड में जब भी अल्फाबेट या कैरेक्टर जो स्टोर करते हैं वो सिंगल कोड में करते हैं, तो सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, एक कंटेनर क्रिएट हुआ सी नाम का, और उसका टाइप, डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, और उस वाले सी वाले कंटेनर में क्या स्टोर कर दिया हम लोग, ए। क्लियर है। तो डेटा टाइप टोटल गाइस, डेटा टाइप टोटल होता है 5 टाइप्स का। एक होता है इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। तो लॉन्ग और डबल इंट तो पता चल गया इंटीजर के लिए, फ्लोट पता चल गया हम लोगों को डेसिमल नंबर्स के लिए, और कैर पता चल गया हम लोग कैरेक्टर के लिए। उसी तरह से होता है एक लॉन्ग होता है, एक डबल होता है। तो अगर इंट जैसे एक लिमिटेशन होगा कि जैसे 1 लीटर का वाटर का बोतल में 1 लीटर ही वाटर स्टोर होगा, बट अगर 2 लीटर स्टोर करना हो तो हम लोग कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा, डब्बा बड़ा लाना पड़ेगा, वाटर बोतल बड़ा करना पड़ेगा। उसी तरह से ए में इंट ए में एक लिमिटेशन तक ही नंबर स्टोर हो सकता है। अगर उससे ज्यादा बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग लॉन्ग का यूज करेंगे। और लॉन्ग में भी किस टाइप का डाटा स्टोर होता है बाबू, लॉन्ग एल जैसे स्टोर किया तो एक कंटेनर क्रिएट हुआ एल नाम का, और एल नाम का एक कंटेनर क्रिएट हुआ, और एल के अंदर आप बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। इंट में एक लिमिटेशन तक ही स्टोर होता है डाटा, अगर उससे बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम लोग लॉन्ग का यूज करेंगे। सेम फ्लोट के साथ भी है, तो फ्लोट में एक लिमिटेशन तक ही डाटा स्टोर, एक लिमिट रहेगा उसका डेटा का स्टोर होने का। अब उससे बड़ा नंबर आ गया तो क्या लेकर आएंगे, यहाँ पे डबल लेकर आएंगे। तो डबल में भी क्या स्टोर होता है बाबू, डबल में स्टोर करते हैं हम लोग डेसिमल वैल्यू। क्लियर है, डी इक्वल्स टू 98.67। क्लियर है। तो इस तरह का डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। तो डेटा टाइप हम लोग वेरिएबल्स हम लोग जान चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। उसी तरह से डेटा टाइप क्या होता है कि कंटेनर किस टाइप का होगा ये डेटा टाइप बताता है। और डेटा टाइप कितने तरह का, टोटल 5 टाइप्स का, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर। क्लियर है, नाइस। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप, जैसे कि डेटा टाइप हम लोग देख रहे हैं, तो डेटा टाइप में कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहले तो डेटा टाइप कितने तरह होता है, 5 टाइप का, वो तो पता है आपको। तो डेटा टाइप जितने भी, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, उसका साइज होता है, एक लिमिटेड, हम बोले ना एक लिमिटेशन, जैसे 1 लीटर वाटर बोतल का 1 लीटर वाला रहेगा तो उसको 1 लीटर उसमें स्टोर करें। लंच बॉक्स का भी कुछ आधा केजी 1 केजी का साइज रहेगा। उसी तरह से हमारा जितना भी डब्बा बनता है, जो भी बॉक्सेस बनते हैं, जैसे इंट ए, तो ए नाम का जो डब्बा बना उसका कुछ साइज होगा। जैसे लॉन्ग एल नाम का जो डब्बा क्रिएट हुआ, जो कंटेनर क्रिएट हुआ, उसका कुछ साइज होगा, तो वो साइज होता है। तो वो साइज किससे डिसाइड होता है, डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप में साइज होता है, और हाँ दैट्स इट। और उसका होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आगे चल के जैसे कि हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने को मिलेगा। सी लैंग्वेज में आउटपुट शो कराना होता है, तो अगर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट के बारे में बात करते हैं। तो इंट का साइज क्या हो जाता है, 32 बिट वाले हमारा सिस्टम रहेगा, तो उसमें 2 बाइट, अदरवाइज जितने भी होते हैं 32 से बड़ा रहेगा, 64 बिट सिस्टम रहेगा, तो उसमें कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स। ठीक है, लॉन्ग कितने बाइट का होता है, 8 बाइट, फ्लोट कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का, सॉरी 4 बाइट का, डबल कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का, और कैर जो होता है 1 बाइट का होता है। क्लियर है। तो इंट हो गया हमारा कितने बाइट का, 4 बाइट का। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। ठीक है, लॉन्ग का क्या होता है, लॉन्ग का होता है 8 बाइट, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %li। ठीक है, फ्लोट बी का क्या होता है, फ्लोट बी का होता है 4 बाइट साइज, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसका होता है %f। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज आगे चल के पता चलेगा कि हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। देखेंगे आगे जाके जब इनपुट और आउटपुट में जाएंगे तो उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा उसको। यहाँ पे आता है डबल डी। डबल कितना बाइट होता है, तो 8 बाइट होता है बाबू। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है सर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %ld या lf, हाँ बहुत सारा होता है ld। %c का, कैश सी का क्या होता है बाबू, इसका होता है %c, और इसका सॉरी इसका बाइट, सबसे पहले बाइट साइज, तो इसका होता है 1 बाइट, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाता है इसका, %c। क्लियर है। डबल का ld भी हो सकता है और %lf भी होता है। क्लियर है, नाइस। तो इसका li, इसका ld, lf जो भी यूज करना है, इसका हो जाता है %c। क्लियर है। तो हमारा डेटा टाइप हो गया, हमारा वेरिएबल्स हो गया। अब अगर आगे आपको जाना है तो आगे हम लोग और भी चीज़ें जैसे पढ़ेंगे, आगे जानते जाएंगे चीज़ों को। अब आते हैं थोड़ा सा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन पे कि उसका नेम का कन्वेंशन क्या होता है। तो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, जैसे कि अभी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जैसे ह्यूमंस में भी हमारा जो नाम देते हैं किसी भी बच्चे को, किसी भी चीज़ को, तो एक तरीका होता है। जैसे कि सबसे पहले नाम होगा, उसके बाद उसका टाइटल होगा ना, या फिर फादर नेम होगा तो लिखने का एक तरीका है कि पहले श्री या मिस्टर कुछ भी लगा दो, उसके बाद उनका नाम, फिर उसके बाद उसका टाइटल, तो एक तरीका होता है। उसी तरह से जो यहाँ पे वेरिएबल, जो कंटेनर, जो डब्बा बॉक्स बनाते हैं, उसका भी क्रिएट करने, उसको नाम देने का एक कन्वेंशन होता है, एक तरीका होता है। तो वही कन्वेंशन जाने कि वेरिएबल्स को नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, ये सब रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या वेरिएबल, वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्ट ओनली ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, नंबर्स, अंडरस्कोर और $। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो ऑलवेज कोशिश करेंगे स्मॉल लेटर से वेरिएबल्स, जैसे अल्फाबेट स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो अगर किसी का फादर नेम देना है तो जैसे नेम देना है, तो नेम के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हो, इंट नेम, या फिर कैर नेम, या फिर जैसे रोल नंबर देना हो तो रोल हो गया। अगर नंबर देना रोल नंबर ये स्टोर, अगर नंबर स्टोर करना है तो आप डायरेक्ट नंबर स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे किसी वेरिएबल का नेम तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। क्लियर है, इसके अंदर आप $साइन भी यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप नंबर्स भी यूज कर, नंबर 1, या फिर आप जब दूसरा करोगे तो इंट नंबर 2, तो इस तरह से इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हो। बट जब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्मॉल लेटर से अल्फाबेट का। क्लियर है, नाइस। अब आते हैं कि अगर चलो अभी तो सिंगल लेटर वर्ड वाला हो गया, अगर फादर नेम करना हो तो कैसे करेंगे, सही बात है। तो फादर नेम करना हो या फिर रोल नंबर करना हो तो कैसे करेंगे, तो इंट रोल। और जब अगला जो नंबर स्टार्ट करें तो वो जो नंबर सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा वो पहले होगा कैपिटल। इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, या तो आप अंडरस्कोर दे दो, या तो आप क्या दे दो, $साइन दे दो, या फिर क्या दे दो, या फिर जो दूसरा वर्ड स्टार्ट करेंगे उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो NUMBER नंबर। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कैमल केस। एक होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं स्नेक, आई थिंक। हाँ क्लियर है, तो कैमल केस हो गया, नो अदर स्पेस करें। हाँ तो स्पेस नहीं दे सकते, तो हम लोग बात कर लिए। तो फर्स्ट करेंगे द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, अब वेरिएबल नेम हैज बी यूनिक इन द स्कोप। हाँ ठीक है, डालें तो। और एक चीज़, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एक वेरिएबल, अगर एक फंक्शन के अंदर बात करें क्या होता है फंक्शन, ये सब एक स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप। तो जैसे फंक्शन के अंदर एक टाइप का वेरिएबल, जैसे एक घर के अंदर एक इंसान अगर रहेगा, जैसे राहुल नाम का लड़का, तो एक घर में एक ही लड़का का नाम राहुल हो सकता है। अब 4 भाई है तो चारों का नाम नहीं हो सकता राहुल, एक लड़का हो गया तो एक का राहुल हुआ तो दूसरे का राज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट राहुल नहीं रखते। उसी तरह से
जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो एक वेरिएबल का नाम कोशिश करते हैं एक ही नाम देते हैं, एक नाम को बार बार यूज नहीं करते, और वो देना गलत बात होगा। क्लियर है? जैसे कि अगर रियल लाइफ में अगर चार लड़का चारों का नाम राहुल हो, एक ही घर में चार भाई चारों का नाम, अब राहुल ये कर कोई काम कर दो तो कौन सा राहुल क्या काम करेगा, कौन सा काम करेगा राहुल, कौन सा चार भी चार वो देखता रहेगा मूवी किसका नाम लिया। तो सेम ये भी इसी तरह से चलता है। क्लियर है? कि इसमें अगर कॉल करोगे किसी वेरिएबल को, अगर एक नाम एक टाइप का नाम दे दोगे तो कौन सा वेरिएबल कॉल होने वाला है ये नहीं पता, तो इसीलिए हम जब भी देते हैं नेम तो यूनिक रहता है, अलग रहता है। क्लियर है? एक फंक्शन, ठीक है ना? ठीक है गाइस, तो थैंक यू। वेरिएबल्स हम लोग समझ गए, डाटा टाइप समझ गए। वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर डाटा। तो वेरिएबल एक कंटेनर जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। और डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप ऐसा है कि जो कंटेनर क्रिएट होगा उस किस टाइप का क्रिएट होगा ये कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। तो डेटा टाइप में बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे कि जो वेरिएबल क्रिएट हुआ उसका साइज क्या हो सकता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो सकता है कि उसको अगर बाद में यूज करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग इसका यूज करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग देख चुके हैं कि साइज भी देख चुके हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देख चुके हैं। तो इसका हो गया %d, %li, %f, LD, LF डबल का कैर का %c। ठीक है, थैंक यू।